Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Here's the another video. मतलब क्लास 10 की ये फर्स्ट वीडियो रहेगी अपनी. दिस इज अबाउट द चैप्टर लाइट. और इस दिस इज द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर लाइट. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हें बाकी पार्ट्स के अपडेट आ जाए. बेल आइकन प्रेस कर लेना एंड वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. लेट्स गेट स्टार्टेड. एनसीईआरटी कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर. हम पूरी एनसीईआरटी कवर नहीं होगी. और जो ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस आएंगे बीच में उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी. तो अभी मैं ब्लू बॉक्स को इग्नोर मार के चलती बनूंगी. ठीक है. तो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर लाइट. लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों चीजें आएंगी इसके अंदर. बेसिक से शुरू करते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. जो लाइट उसके ऊपर आएगी वही आगे रिफ्लेक्ट कर देगा. रिफ्लेक्शन क्या होती है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. उस किसी भी सरफेस के ऊपर यहाँ से लाइट आई, वापस चलेगी, रिफ्लेक्शन हो गई. ठीक है. दिस रिफ्लेक्टेड लाइट जब अपनी आईज पे पड़ेगी तो यही रिफ्लेक्टेड लाइट हमें इनेबल करती है कि हम अपने आसपास की चीजें देख सकें. एक we are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it. लाइट हमेशा, अगर completely हम चाहते हैं कि लाइट उसमें से ट्रेवल करे तो वो हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रेवल होती है. मतलब 3 टाइप के मीडियम्स हो गए ना. ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसल्यूसेंट हो गया और ओपेक हो गया. ट्रांसपेरेंट इज द बेस्ट वन. और काफी सारे फिनोमिनन्स हैं जो इसी से लाइट के साथ ही एसोसिएटेड हैं, जैसे इमेज फॉर्मेशन, twinkling of stars, beautiful rainbows, bending of light by medium. काफी कुछ है. और लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. ठीक है. एक स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट दैट कास्ट द शार्प शेडो ऑफ एन opaque ऑब्जेक्ट points to this straight line path of light, usually indicated as the ray of light. ठीक है. डिफ्रैक्शन क्या होता है? अगर हमने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट ले लिया और दी पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल. पाथ ऑफ लाइट बहुत छोटा है. एक ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट है, पाथ ऑफ लाइट बहुत छोटा है. लाइट के पास टेंडेंसी है कि वो बेंड करे और अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन. एंड इफेक्ट इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. लाइट बेंड हो गई और स्ट्रेट लाइन में अब ट्रेवल नहीं कर रही. ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करना ही इस फिनोमिना को ही, इस इफेक्ट को ही हम डिफ्रैक्शन बोल देते हैं. ठीक है. और लाइट या तो पार्टिकल नेचर की होती है या वेव नेचर की होती है. और मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहती है कि अकॉर्डिंग लाइट जो है emerged in which the light is neither a wave nor a particle. तो नई थ्योरी आई जिसने बोला कि नहीं, जो लाइट है वो वेव नेचर की है. ओके. ना तो वेव नेचर के पहले कह रहे थे कि ना तो वेव की है ना पार्टिकल की है, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग. बट फिर जब दोबारा आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, लाइट वेव नेचर की है. ओके. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो कोई भी हमने पॉलिश सरफेस ले लिया, कोई भी मिरर ले लिया, रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट. ठीक है. रिफ्लेक्शन उसके लॉज को रिकॉल करते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. The incident ray, the incident ray is normal to the plane of the mirror at the point of incident and the reflected ray सारे ही सेम प्लेन पे लाई करते हैं. जो प्लेन मिरर होता है उसकी इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है. साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. और इमेज हम जितनी दूर रखते हैं मिरर्स, इमेज फॉर्म, अब मिरर के आगे हमने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा किया बट उसकी जो इमेज होती है वो बहुत दूर बनती है इमेज से. इमेज फॉर्म्ड इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. मतलब v इज इक्वल टू यू. v और u ओके हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं. मतलब जो इमेज डिस्टेंस है उतना ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा. और इमेज हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होती है. लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है अगर तुम राइट हैंड खड़ा मिरर में जाके खड़े हो जाओ, अपना राइट हैंड खड़ा करो, तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड खड़ा होगा. इसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन. ओके.
कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनी स्पून, ये एक्टिविटी है, एक्टिविटीज में रीड नहीं करवाती एज यूजुअल, तो तुम एक्टिविटी रीड कर लेना। बट इसका कंक्लूजन क्या निकलता है इज मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व मिरर जो होता है स्फेरिकल मिरर होता है। मिरर जिसके पास रिफ्लेक्टिंग, जो मिरर जिनके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल है उन्हें ही हम स्फेरिकल मिरर्स बोल देते हैं। ओके, या सो एज डिसाइडेड, मैंने इसमें डिसाइड किया था कि लाइक एक एक पार्ट करके वीडियोस बनाऊंगी। तो दिस वाज दी पार्ट 1, 9.1 कवर किया हमने और बेसिक इंफॉर्मेशन ली। पार्ट 2 जो आएगा 9.2 को डिस्कस करेंगे हम उसके अंदर, और पूरा 9.2 कवर करेंगे लाइक टिल हेयर, बता रही हूँ यहाँ तक। रिफ्रैक्शन के लिए फिर से एक नया पार्ट आएगा। सो दिस वॉज अ क्विक शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर लाइट। ठीक है, क्लास 10 का ये चैप्टर है। अगर बेसिक इंफॉर्मेशन तुम्हें समझ आई है तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।